पहला क्वेश्चन क्या, ग्रुप द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम। जैसे ये मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इनको अलग अलग बांटना था, किस बेसिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे, ठीक है। तो जो आपके H2O2 है वो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियस वाले, डाया मतलब दो, सेम न्यूक्लियस वाले दो मॉलिक्यूल हैं, डायटॉमिक दो आटम वाले मॉलिक्यूल हैं। और फिर के HCl क्या है, हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेटेरोन्यूक्लियर मतलब अलग अलग आटम के न्यूक्लियस वाले दो आटम से बने मॉलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में अमोनिया, वाटर, CH3, Cl आते हैं। फिर क्या, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, O2 O2 माइनस O2 2 माइनस, ठीक है। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड विद बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस कितना होता है, 1। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 माइनस का 1 होता है, O2 माइनस का 1.5, O2 का 2 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये है, तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा हो जाएगा, तो O2 माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर क्या O2 2 माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर O2 माइनस का, फिर O2 का। फिर फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, वाई, तो यहाँ पे लिखा गया है एसिड इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर इफ इट कैन लूज हाइड्रोजन इजिली टू अ बेस आउट ऑफ एसिटिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर बिकॉज द CH3 इन acetic acid is electron donating. This is all because the CH3 is an electron donating group, so formic acid is stronger than acetic acid, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है, RS कन्फिग्रेशन नाम देना था। आगे बढ़ते हैं, नेम 3 इनपुट एंड 3 आउटपुट डिवाइस। तो एन इनपुट डिवाइस कन्वर्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी फॉर्म so that it can be accepted by the computer. Example, keyboard, mouse, scanner. The computer output unit consists of following device: monitor, printer, plotter. सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर 8 में से 5 कोई भी 5 कर देते हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। पहला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड लैटिस एनर्जी ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर, एक्सप्लेन। तो व्हेन आयनिक सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, its crystal lattice is ruptured and the ionic solid is dissolved in the solvent. This is because there is a strong interaction between the ions and the solvent, that is solution of ions takes place. If the solvent is water, the process is called hydration of ions. The solution of ions is an exothermic process and it liberates a large amount of energy known as solution energy. This energy is utilized for rupturing crystal lattice of an ionic solid. The solvent which have high dielectric constants such as water are good solvents for ionic solids, whereas the solvent which have low dielectric constants such as benzene are not good solvent for ionic solid. Thus, for an ionic solid to dissolve in water, hydration solution energy of ions should be greater than its lattice energy. If solution energy of ions is less than lattice energy, the ionic solid is insoluble in water. Explain structure of following on the basis of as per theory: I3 minus H2O, SO4 2 minus। तो पहले बात करते हैं I3 माइनस का। तो इन I3 माइनस आयन आयोडीन आइटम इज sp3 hybridized. Out of these, one hybrid orbital contain one electron. If it form bond with one iodine atom and consists shared bond pair of electron on one hybridized orbital except lone pair of electron atom I minus In, the remaining 3 hybrid orbital contain lone pair of electron as shown in figure as shown below. I मतलब आयोडीन का एटम नंबर 53, उसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5s2 5p5, और जब क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ I2 माइनस का 5s2 5p6, और I2 में I माइनस जोड़ देंगे तो I3 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस का ये हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्रॉस का इंडिकेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय I माइनस आयन, ठीक है। दिस गिव द मॉलिक्यूलर trigonal bipyramidal structure, but due to the presence of 3 lone pair of electrons, the shape of molecule is distorted and the molecule assumes a low linear structure. According to Bent rule, 2 iodine atom in I3 minus ion occupy axial position and the 3 lone pair of electron occupy equatorial position as shown below. वाटर की बात करते हैं। इन सेकेंड, water molecule have oxygen atom is sp3 hybridized. Out of these 2 hybrid orbitals contains 1 electron each from bond with 2 hydrogen atoms and contains shared bond pairs of electrons, whereas the rest of 2 hybrid orbitals contain lone pair of electrons. The bond angle in this case is further reduced to 104 degree Celsius because of the 2 lone pair of electrons repel each other more strongly and cause the 2 OH bond pairs to come closer to each other than in the case of ammonia. Due to this distortion in bond angle, the resultant structure of water molecule is V-shaped. Oxygen atomic number 8, electronic configuration 1s2 2s2 2p4, electronic structure of oxygen in water 1s2 2s2 2p4 ही होगा। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जो हल्का डैश से दिख रहा है ना, हल्का डॉटेड एरो से दिख रहा है,
2p के अंदर वो क्या है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाटर का शेप हो गया। SO4 2 की बात करते हैं। The atomic number of sulfur is 16 and in the ground state its outermost cell electronic configuration is 3s2 3p4. In the excited state, 1 electron each from s and p orbital are excited to vacant d orbital in SO4 2 ion sulfur ion is sp3 hybridized. Hence, this ion has tetrahedral geometry out of 4 oxygen atom to have extra electron with the result SO4 2 ion carry 2 minus charge. The 4 hybridized orbital containing 1 electron each from a sigma bond with 4 oxygen atoms. The 2 half-filled d orbitals form pi bond with 2 oxygen atoms. Thus 2 oxygen atoms are bounded to sulfur atom by a double bond and rest 2 by single bond as shown below. सल्फर हो गया एटॉमिक नंबर 16, 3s2 3p4। एक्साइटेड स्टेट में 3s1 3p3 3d2 हो जाने वाला है, जहाँ पे 4 ऑक्सीजन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म पाई बॉन्ड विद 2 ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। 3d वाले ये हो गया हमारे पास SO4 2 का स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन व्हाइल द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। व्हाई? तो वी नो दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely bounded electron from the valence orbital of an isolated gaseous atom. We can answer this question by looking at the electronic configuration of both oxygen and nitrogen. The electronic configuration of nitrogen and oxygen are given as below. Nitrogen 1s2 2s2 2p3, oxygen 1s2 2s2 2p4. We can see that the nitrogen atom has half-filled atomic orbital and hence it will be more stable than the oxygen atom. Therefore, the first ionization energy of nitrogen is greater than oxygen. But when we consider second ionization energy, oxygen ion OA plus attain half-filled electronic configuration and become more stable. Therefore, the second ionization energy of oxygen is greater than that of nitrogen. Explain difference between inductive effect and electromagnetic effect. तो inductive इधर, electromagnetic इधर. The polarization of single sigma covalent bond due to the electronegativity of difference between the bonding atoms is called inductive effect. The complete safety of pi bond electron pairs of a double bond or triple bond to one of the atoms joined by it in the presence of stable electrophilic reagent is called electromagnetic effect. It is permanent effect. It is temporary effect. It doesn't need a presence of reagent. It needs a presence of electrophilic reagent. आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन, एक्सप्लेन। तो पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन होता क्या है? तो कार्बन आर न्यूट्रल डाइवैलेंट हाईली रिएक्टिव कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग टू सिंगल बॉन्ड एंड टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग कार्बन। इसका कार्बन का स्ट्रक्चर सिंपली ऐसे ही होता है, C उस पर लोन पेयर एक होता है और XY अलग अलग आइटम्स है। सिंगलेट कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो सिंगलेट कार्बन हैज a spin of its non-bonding electron pairs spin multiplicity m equal to 1. This non-bonding electron pairs is in as sp2 ऑर्बिटल लिविंग वैकेंट p ऑर्बिटल। देखो ये हमारा सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बन का। द ट्रिपलेट कार्बन द टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन एंड बोथ द sp2 एंड p ऑर्बिटल्स कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। ये हो गया ट्रिपलेट कार्बन का स्ट्रक्चर। एंड द ट्रिपलेट कार्बन विद देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ डाई रेडिकल्स। फिर क्या अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी इन टाइटेरिक एसिड। तो ऑर्डिनरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन perpendicular to the path of its propagation. The same is the case with the light of a single wavelength, that is a monochromatic light. This vibration can be made to occur in a single phase polarization by passing ordinary light through the polarizing nickel prism made of catalytic spatial crystalline form of CaCO3. Such light whose vibration occur in only one plane is called plane polarized light. The polarization of the ordinary light transmitted through a nickel prism is easily detected by weaving through a second nickel prism called analyzer. Compounds which rotate the plane of polarized light are called optically active compound, and this property is known as optical activity. If the compound rotates the plane of polarization to the right, it is said to be dextrorotatory, and if the rotation is to the left, the compound is said to be levorotatory rotatory. आगे बढ़ता है। राइट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट, ठीक है। तो बस कंप्यूटर कंपोनेंट का डायग्राम बनाना है, बता ही सकते हो। कंप्यूटर बना देना, CPU बना देना, माउस कीबोर्ड मॉनिटर वगैरह बना दोगे, डायग्राम भी बनाना है ना। तो हमने डायग्राम नहीं बनाया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स dx को। तो पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा, a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा टर्म बन जाएगा। नीचे a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म बन जाएंगे।
हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो नीचे 1 हो गया, उससे सिंपली बचा क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर बचा। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया। अब टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, सबको सिंपली ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, टू कॉन्स्टेंट है, टू को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या मिल जाएगा, टेन एक्स मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स सी एक्स मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ टू सेक एक्स टेन एक्स कितना हो जाएगा, टू बाहर सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स हो जाने वाला है। ठीक है, ये मिल गया आंसर। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। 8 में से कोई भी 4 करना था उस टाइम पे, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, हाउ इट इज यूजफुल इन डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, स्ट्रक्चर एंड परसेंटेज यानी कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहले डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे। इन केमिस्ट्री डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूल पोलैरिटी और द सेपरेशन ऑफ अपोजिट इट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन इट। बात करते हैं इन द डिटरमिनेशन ऑफ पोलैरिटी। So the value of dipole moment determines the polar character of bond. The dipole moment of HF, HCl, HBr and HI are 1.92 by 1.04 by 0.78 by and 0.38 by respectively. This so that polarity of HH bond decrease from HF to HI. In the determination of molecular structure, the carbon dioxide molecule has a zero dipole moment, although each of the carbon oxygen bond has permanent dipole moment. This is possible only if the molecule is linear. मतलब carbon dioxide linear होता है, because in the case the dipole moment of on one side a molecule is cancelled by the on the others on vector addition. Similarly, the molecule of CH2 is also linear. The dipole moment of BF3 CH4 CCl4 benzene is 0. This indicates that those compounds have symmetrical structure. In the determination of percentage ionic character of covalent molecule, the polarity or ionic character of a covalent bond depends on the difference in the electronegativities of two atoms that share the pair of electron. The greater the difference in the electronegativity of the two atoms, the greater will be the polarity of or ionic character of the bond formed between the atoms. आगे बढ़ते हैं। What is hybridization? Discuss the geometry of following molecule on the basis of hybridization NH3SO4 H3O+. तो पहले hybridization क्या होता है वो बताएंगे। The phenomena of mixing of atomic orbitals of similar energies and formation of equivalent number of entirely new orbitals of identical shape and energy known as hybridization, and the new orbital also formed are called hybrid orbital. The bond formed by these orbital are stronger than the bond formed by the pure sp or d orbitals. पहले बात करते हैं अमोनिया के बारे में। तो इन अमोनिया मॉलिक्यूल नाइट्रोजन atom is sp3 hybridized. Out of these 3 hybrid orbital are used for bond formation and they contain a pair of electron, whereas the fourth hybrid orbital contain a lone pair of electron. The bond angle in the case is reduced from 109.28 degree to 106 degree 45 minutes because the repulsion between lone pair and shared pair is greater than that of between the two shared pair due to sp3 hybridization. Geometry is tetrahedral। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया और उसका ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर वो बनाना भूल गया था तो बाद में इसे रफली बना दिया। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। SO4 के बारे में बात करते हैं। इन SO4 मॉलिक्यूल्स आर पर atom is sp3d hybridized. Out of these 4 hybrid orbital containing one electron each from the bond with the 4 fluorine atom that contains shared pair of electron, whereas one hybrid orbital contains lone pair of electron as shown below। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया और यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर हो गया। मॉलिक्यूल शुड हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, H3O+ के बारे में बात करते हैं। तो इन दिस आयन ऑक्सीजन एटम इज sp3 hybridized to have a hybrid orbital containing one electron each from bond with 2 hydrogen atoms and containing a shared pair of electrons, whereas one hybrid orbital containing a lone pair of electron from this bond with H+ ion. The fourth hybrid orbital containing a lone pair of electron remain unused. The resultant shape of molecule is pyramidal just like ammonia। जैसा अमोनिया का स्ट्रक्चर है ना, सेम वैसे ही H3O+ का भी होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिस्कस फॉलोइंग स्केल ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैटर रूल। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर बोथ properties of atom that relate to the behavior of electron but they differ in the focus and application। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो an atom's tendency to attract electron or in a chemical bond, it's a chemical property that helps determine the polarity of a molecule and predict chemical reactions। Electronegativity is measured relative to other atomic properties and varies depending on the chemical environment। Electron affinity, the amount of energy released when an atom or molecule gain an electron forming a negative ion। It's a fixed and measurable value। बात करते हैं पॉलिंग स्केल के बारे में। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ही कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ AB कोवेलेंट मॉलिक्यूल एज हाफ A2 प्लस हाफ B2 एरो AB हाफ AA। A2 मतलब A और A क्या आपस में जुड़े हुए हैं, प्लस हाफ B भी आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे क्या AB का फॉर्मेशन होता है। अकॉर्डिंग टू पॉली द बॉन्ड एनर्जी bond dissociation energy EAB of covalent molecule AB is always greater than that of geometric mean of the bond energy dissociation energy of
AA and BB of A2 and B2 molecule, that is EAB greater than EAA into EBB पावर 1/2, पावर 1/2 मतलब रूट में रहेगा। Satter rule के बारे में बात करते हैं। The scaling और shielding is constant and effective nuclear charge and effective are related to each other as Z effective is equal to Z minus sigma, where Z is the atomic number and sigma is the scaling constant. The electron present in different cell give their contribution toward the value of sigma. The sum of these values give the value of sigma. आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस, गिव रूल्स ऑफ रेजोनेंस, डिस्कस इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो पहले रेजोनेंस और mesomeriism involve the localization in conjugated system. As a result of this, displacement of electrons enters of low and high electron density in conjugated system are created with in turn affect their physical and chemical properties. The generation of low and high electron density in conjugated system as a result of the phenomena of resonance is called resonance effect. Thus, the group present on benzene ring or on the triple vinylic carbon of the conjugated system can be classified into two categories, पहला प्लस आर ग्रुप और एम आर प्लस एम ग्रुप। सेकेंड नहीं, इसी के अंदर बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में। तो द ग्रुप विच गिव्स इलेक्ट्रॉन to the benzene ring by resonance effect is known as plus R group. If key atoms has a negative charge or has at least one lone pair of electron, then the group will be plus R group. एग्जाम्पल उसके कुछ दिए गए हैं। फिर प्लस आर पावर ऑफ ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज फॉलोज। ऐसे क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर घटता रहता है। आगे बढ़ते हैं। माइनस आर ग्रुप के बारे में बात करते हैं। दिस ग्रुप विच ड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस इफेक्ट नोन एज माइनस आर ग्रुप। इफ इसके कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। इसकी आटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज और की आटम हैज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम बाय मल्टीपल बॉन्ड, देन ग्रुप इज माइनस आर ग्रुप। जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। और माइनस आर पावर ऑफ ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज। ऐसे ऑर्डर में करंट घटता रहता है, एनर्जी उसका। आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, डिस्कस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायंस। तो पहले इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करते हैं। होते क्या है, तो होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड विजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लाइफ दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। दिस शॉर्ट लाइफ इंटरमीडिएट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड आर क्विकली कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। हाउएवर under certain circumstances they are of sufficient stability to be isolated and study the four most common kind of reaction intermediate with fewer than 4 covalent bond at carbon are ये हो गया हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट के एग्जांपल। अब बात करते हैं जो मेन दिया है कार्बोकेटायन के बारे में, ठीक है। तो all the cations in which the positive charge is carried out by a carbon are called carbocation. These are reactive intermediates in a large number of organic reaction. The reaction for their reactivity is that the carbon has only 6 electron in the valence L and has a great tendency to complete its octet structure के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन आइटम ऑफ कार्बोकेटायन is sp2 as hybridized in which the p orbital is devoid of any electron. The 3 bonding orbital from 3 sigma bond, the remaining p orbital is vacant. This vacant p orbital makes the carbon atom electron deficient and give it to a positive charge. The carbocation thus has a planar structure having all the 3 sigma bond in the one plane with the bonding angle of 120 between them, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आगे की बात करते हैं स्टेबिलिटी। तो द cycloheptarynyl cation is an exceptionally stable carbocation which can be isolated and studied. At the other extreme is the methyl carbocation, which is so unstable that it has never ever been detected as an intermediate in an ordinary chemical reaction. In between these two extremes, there exists a whole spectrum of carbocations. Some can be isolated, some can be detectable but not isolable, and other can be जनरेटेड ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। कुछ एग्जांपल कार्बोकेटायंस के ये दिए गए इनके स्टेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 2x² माइनस एक्स क्यूब। तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x माइनस के 3x² मिल जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 माइनस एक्स मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी को 0 रख के x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू 0 या 4/3 मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू 0 पे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, कितना आता है 4 मतलब पॉजिटिव नंबर। तो 0 पे क्या होगा, मिनिमा होगा। फिर एक्स इक्वल टू 4/3 पे निकालते हैं डी स्क्वायर ये वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो -4 आएगा मतलब निगेटिव वैल्यू, निगेटिव मतलब मैक्सिमम आएगा किस पे 4/3 पे। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कंप्यूटर कोड, डिस्कस पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, आल्सो फाइंड बाइनरी इक्विवेलेंट टू 3910। तो पहले कंप्यूटर कोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डाटा आल्सो रिक्वायर्ड टू बी हैंडल्ड बाय कंप्यूटर एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा इज a string of symbols where a symbol may be one of the letters or digit or a special letter. When numbers, letters or word are represented by a special group of symbol, they are said to be encoded and the group of symbol is called a code. The digital data is represented as stored and transmitted or as a group of binary bytes.
The group is also called a binary code. The binary code is represented by the number as well as alphanumeric data. Personal computer operating system. Operating system is a software loaded into computer memory for ensuring and control and proper working of computer hardware. No computer can work without an operating system. The reason for it is that the system of working of each part of computer is defined in operating system program. तो कुछ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले बात करते हैं डॉस के बारे में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1981 for the personal computers. In the system, the user gives text-based command for all the operations like copy, delete, etc. The commands have to be given in a specific format known as syntax. Otherwise, the error is reported by the system as an interface. It is the character-based command. It is known as the character user interface (CUI). विंडोज़ के बारे में बात करते हैं। दिस सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड यूज्ड फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द पॉइंट एंड क्लिक टेक्नोलॉजी। द कमांड्स वेर रिप्लेस्ड बाय ग्राफिकल आइकॉन्स इमेज ऑन द कंसोल एंड द यूजर हैज टू click and this icons to perform different tasks. They need not cram the command or the syntax. As a interface in Windows, the graphics, it is known as graphical user interface (GUI). The credit of bringing to our home goes to GUI operating system. The ease of its use had uses led to virtual revolution around the world in uses of home computers. In these days, the popular version of Windows operating system are Windows 98, Windows XP, Windows Vista, etc. अब 3910 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो बस सॉल्व करोगे, लास्ट में क्या मिल जाएगा 10011 ब्रैकेट 2 मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। रोम, OCR, WWW। तो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, फिर क्या, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 75 टू बाइनरी नंबर। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बस आराम से फॉर्मूला लगाओ, कितना मिल जाएगा 1001011 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फजांस रूल, वाई इज NaCl मोर कोवेलेंट देन KCl, एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो पहले फजांस रूल के बारे में बताओगे कि वो होता क्या है कि जब एक बड़ा सा निगेटिव चार्ज मतलब क्या, एनायन एक छोटे से एन कैटायन के सराउंडिंग में आता है तो कैटायन क्या करता है, उसको पोलराइज कर देता है। इसी बात को फजांस ने क्या अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिससे क्या जो आपका आयनिक बाइंड है थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट बाइंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पार्सली कोवेलेंट इन नेचर हो जाता है। फिर क्या, NaCl मोर का कोवेलेंट है KCl से। ऐसा क्यों, क्योंकि Cl तो दोनों में सेम है, लेकिन Na प्लस का साइज छोटा है K प्लस के मुकाबले, इसीलिए जो जितना छोटा होगा मतलब जो कैटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा वो अपने एनायन को उतना ज़्यादा पोलराइज करेगा, इसीलिए NaCl ज़्यादा कोवेलेंट है KCl के मुकाबले। फिर क्या, डिस्क्राइब द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमल मल्टीप्लिसिटी विद सुटेबल एग्जांपल। तो पहले वही बताओगे हर्ट्ज रूल है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तभी होगा जब क्या किसी भी एक गिवन सबसेल के सभी ऑर्बिटल क्या हो जाए, हाफ फील्ड हो जाए, तभी पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, एग्जांपल के लिए आप ये दिखा सकते हो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p x1 2p y1 होता है और 1s2 2s2 2p x2 2p y0 2p z0 ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसलिए 2px में भी बनाया 2py में भी बनाया। फिर एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एनाइजेशन पोटेंशियल विद एग्जांपल। तो पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओगे कि the chemical properties of elements are also determined by the tendency of their atom to accept an additional electron. The tendency is measured by electron affinity, that is the energy released when a gaseous atom accept electron from a free gaseous ion. ठीक है, फिर क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बता दोगे कि the minimum energy required to remove most loosely bounded electron from the isolated gaseous atom is known as ionization potential. ठीक है, फिर क्या, कोई हमारे पास एक अरे छूट गया, कोई बात नहीं, E और Z एंड R और S कन्फिग्रेशन करना था। ठीक है, तो कर सकते हो। 6वें की तरफ पढ़ते हैं, डिस्क्राइब वंडर वाल इंटरेक्शन एंड इट्स टाइप। तो पहले वंडर वाल इंटरेक्शन के बारे में बताओगे कि इन 1873 वंडर वाल पॉइंटेड आउट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन नॉन-पोलर मॉलिक्यूल्स। दिस फोर्सेस आर मच मोर वीकर देन केमिकल फोर्सेस एंड आर नोन एज वंडर वाल फोर्सेस। These may be defined as a very short-lived electrostatic attractive forces which exist between all kinds of atom molecules and when they are very close to one another. वन डबल फोर्सेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, इसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंटली डायपोल होता है। फिर दूसरा क्या, डायपोल इंड्यूस डायपोल, मतलब एक के अंदर डायपोल पहले से होता है, दूसरे के अंदर इंड्यूस वो करा देता है। तीसरा क्या, इंड्यूस डायपोल मतलब इसमें क्या होता है, दोनों में डायपोल नहीं होता, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंड्यूस कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई इज मेसोटार्टारिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो मेसोटार्टारिक एसिड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए वो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसका क्या बोलते हैं यार,
पोलैरिटी क्या है, एक दूसरे को ऊपर नीचे वाला पोलैरिटी एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, ठीक है। व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, गिव एग्जांपल। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, एंड रिएजेंट इज an electrophile is a reagent that is electron deficient and the deficiency account for its deficiency of electrons. Electrophile can also be two types. Electrophiles दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, थोड़ा सा पेज छूट गया, हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा चीज़ें जो टाइप हो सकती है तो उसको टाइप कर दिया है, ठीक है। पहला न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल थ्रू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डू नॉट कैरी पॉजिटिव चार्ज, दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। एग्जाम्पल Al3 AlCl3 Bf3 कार्बन 80, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आर दोज विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम एंड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ चीज़ें और लिख सकते हो आप। विभाग करते हैं न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ऊपर वाला इलेक्ट्रोफाइल था ना, अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो रिएजेंट हैविंग अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू शेयर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सट्रेट, द न्यूक्लियस loving species are known as nucleophiles. Nucleophiles can be classified into three types. पहला क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और आगे क्या दूसरा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा क्या एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 9C3 का वैल्यू, तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे 84 आंसर आ जाएगा। फिर क्या, लॉग बेस 10 50 का वैल्यू निकालना था, हमको लॉग बेस 10 2 का वैल्यू इतना दे रखा था, तो बस सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 1.699 आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करना था एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को, तो यू भी प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर लॉग एक्स को कांस्टेंट रखा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सॉल्व किया इतना आ गया। फिर एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9 dx को इंटीग्रेट करना है, तो एक्स क्यूब का एक्स के पावर 4/4, ये 10 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, नीचे 9 नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे 3 रहेगा, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। और 9 कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, क्योंकि लिमिट नहीं दे रखा, देख कांस्टेंट c भी आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, सेक्शन बी की तरफ बढ़ता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड PCl5 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। तो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताओगे, फिर क्या उसके पॉस्टुलेट्स, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, इसलिए इसका आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि पॉस्टुलेट क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, और एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर लिमिटेशन बताओगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर पूछ रहा था वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, आउट ऑफ दिस 2 hybrid orbital containing 1 electron each from both with 2 hydrogen atom and contain shared pair of electron, whereas rest of 2 hybrid orbital contain lone pair of electron. The bond angle in this case is further reduced to 104 degree 27 minutes because of the 2 lone pair of electron repel each other more strongly and cause 2 OH bonds, ठीक है। ये हो गया उसका हाइब्रिडाइजेशन का, और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्डिंग कितना हो गया, 104 डिग्री 27 मिनट। आगे बढ़ते हैं, PCl5 का क्या बनाना था, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। तो PCl5 के अंदर क्या देखते हो आप, फॉस्फोरस क्या है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, उसका क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, और ये उसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बॉन्डिंग कितना कितना है, जो प्लेन में है उनके अंदर 120 डिग्री है, और जो प्लेन के ऊपर नीचे है उनमें 90 डिग्री है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए के बारे में, ठीक है। तो देखो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल हम नाइट्रोजन, एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन, अब बीच में क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लोअर से स्टार्ट करते हैं। 1s मिला तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनाया, 2s मिला तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बनाया, फिर 2p मिला तो सिग्मा 2px, पाई 2px पाई 2py, और सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz बनाया, ठीक है। इतना बना, इसको करने के बाद आप क्या लिखोगे, एक लाइन और लिख लोगे, क्योंकि द सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। N2 क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर है। अब इस ग्राफ के अंदर देख ही रहे हो, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कोई भी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब क्या दो दो के क्या बोलते हैं कपल में है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करूंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ एन atom or a functional group to attract electron toward itself. The electronegativity of an atom is affected by both its atomic number and the distance that its valence electron assists from the charge nuclei, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड बताओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि ग्रुप में कैसे घटता बढ़ता है और पीरियड में कैसे घटता बढ़ता है, और क्या लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दे सकते हो कि पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, सेजियम है, ठीक है। फिर क्या, राइट साइड नोट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, ठीक है।
ये तीसरे क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन थे, शॉर्ट नोट लिखना था। स्ट्रक्चर, पहला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर मेथड एंड प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, चौथा क्वेश्चन हम अभी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इंक्लूजन कंपाउंड या कॉन्फर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऊपर वाले के बारे में। एक ये पेज एक्स्ट्रा आ गया था, इसको बोल छोड़ देना, वो वाला पेज कॉपी हो गया था। ठीक है, पहले फ्री रेडिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करोगे, फिर क्या फॉर्मेशन थर्मल क्लीवेज से बनता है, फोटोकेमिकल क्लीवेज से बनता है, केमिकल मेथड से बनता है, रेडॉक्स मेथड से बनता है, फिर इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, ये सब बड़े क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको क्या किया, इसका आंसर डिटेल में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लिखोगे तो द इंडक्टिव इफेक्ट refers to the phenomena whereas in a permanent dipole it arises in a given molecule due to the unequal sharing of a bonding electrons in the molecule. This effect arises in the sigma bond whereas the electromeric effect can only arise in pi bond. फिर इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होता है। पहला क्या, माइनस आई निगेटिव इंडक्शन जिसको बोलते हैं, और पॉजिटिव आई प्लस आई मतलब क्या, पॉजिटिव इंडक्टिव भी जिसकी इफेक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर दोनों के बारे में आप कुछ बातें भी लिखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्वेश्चन जो था, पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखोगे, जब हमारे पास एक या 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 4 ने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, और सबको क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हर एक ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जांपल भी दिखा सकते हो। मीथेन का बॉन्ड एंगल 190 डिग्री अटैचमेंट होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में बताना था तो डिटेल में आंसर आप उसका लिखोगे। पहले इंक्लूजन कंपाउंड है क्या, उसके बारे में बताओगे। फिर इंक्लूजन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, क्लेज और क्लेथरेट, और दूसरा चैनल कंपाउंड। तो पहले केज का कंपाउंड के बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है, और फिर चैनल कंपाउंड के बारे में बात कर सकते हो। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या, तीसरा क्वेश्चन कौन था, कन्फर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन के बारे में बताना है। ठीक है, तो एन-ब्यूटेन हैज 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट ईच ऑफ देम इफ रोटेशन विल बी अबाउट C2 एंड C3, बॉन्ड ये हो जाएगा, देन कन्फर्मेशन विल बी सिमेट्रिकल। ठीक है, हमारे पास इतने से कन्फर्मेशन बनेंगे एन-ब्यूटेन के। ठीक है, आप इनको देख लो। पहला क्वेश्चन, गिव द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री प्रेजेंट इन वाटर एंड अमोनिया। तो वाटर और अमोनिया दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ज्योमेट्री इनका भी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले क्या कर सकते हो आप, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन बता सकते हो, फिर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। तो पहले डेफिनेशन बताते हैं। वी नो दैट ionization energy is defined as the energy required to remove a loosely bounded electron from the valence orbital of an isolated gaseous atom। और फिर उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं कि क्यों नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। तो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हो, नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPU, रैम, रोम। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ये नोमेनक्लेचर करना है तो ये कर सकते हो। ड्रा द कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ एन-ब्यूटेन। तो एन-ब्यूटेन के 4 कन्फर्मेशनल आइसोमर हैं, फुल इक्लिप्स, गॉस इक्लिप्स, एंटी। ठीक है, फिर क्या है, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन जहाँ पे टाइप हो सकते थे, हमने वो टाइप वाला ले लिया है। ठीक है, तो पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड molecule there is asymmetric carbon atom with 4 different groups which lead to spiral configuration, D-lactic acid, L-lactic acid, which are superimposable mirror image of each other। ठीक है, देखो पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उसी के बारे में आगे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट विद एन एग्जांपल। तो केमिकल एंड स्ट्रक्चरल एविडेंस इंडिकेट दैट alkyl substituent on a carbon-carbon double bond act as electron donors to the pi system. In valence bond language, this electronic interaction is known as hyperconjugation. We know that pi or pi p type of orbital overlap gives rise to conjugation, but sigma pi or sigma p type of orbital overlap gives rise to hyperconjugation. The prefix hyper means sigma orbital generally. The prefix hyper means excessive. The extended conjugation involves sigma orbital generally of CH or CX. CX कहाँ पे, fluorine, chlorine, bromine, iodine। ठीक है, bonds. The delocalization of sigma electron through conjugation with pi electrons is known as hyperconjugation. The hyperconjugative effect was first of all observed by Becker and Noether in 1935। ठीक है, 5 कट गया है, कोई बात नहीं।
फिर क्या वाटर कार्बन्स डिस्कस द स्टेबिलिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ कार्बन्स। तो कार्बन्स आर न्यूट्रल डाइवेलेंट हाईली रिएक्टिव कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन। ठीक है, उसके बाद आप सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ एन आटम ऑफ और अ फंक्शनल ग्रुप to attract electrons toward itself. The electronegativity of an atom is affected by both its atomic number and in addition that its valence electron assist from the charged nuclei। फिर क्या, पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्या ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे वेरी करती है, पीरियड में कैसे वेरी करती है, और पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप इनके बारे में भी बात कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वाट reagent describe it with suitable example। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई। तो reagent पहले क्या होता है, reagent is a compound or mixture added to a system to start or test a chemical reaction। A reagent can be used to determine the presence or absence of a specific chemical substances as certain reactions are triggered by the binding of reagent to the substance or other related substance। ठीक है, और इस एग्जाम्पल के बारे में कुछ बात कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे reagent होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ई तक हो गया। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर हाइड्रोज H2 एंड O2 मॉलिक्यूल। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूल। फिर H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। फिर He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है, इसलिए He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके बाद क्या, एक और बचता है हमारे पास O2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग पाइवोटल में, इसलिए O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन बॉन्ड फ्यूजन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर जी, तो पहले बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग of existing chemical bond and the formation of new ones। However, chemical bond can be broken in multiple ways। Furthermore, the manner in which a chemical bond breaks play a vital role in deciding the overall outcome of the chemical reaction। The breakage of a chemical bond, usually a covalent bond, is often referred to as a bond fusion। The two primary type of bond fusion are homolytic fusion and heterolytic fusion। ठीक है, तो homolytic क्या रहा और heterolytic भी ये रहा, अब इनके बारे में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस फ्यूजन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज सीस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर एच के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सीस ट्रांस आइसोमरिज्म, आइसोमर्स एग्जिबिट a type of stereoisomerism where the atoms have different spiral arrangement in 3-dimensional space। In the field of organic chemistry, cis isomer contain functional group on the same side of the carbon chain whereas the functional group are an opposite side in a trans isomerism। ठीक है, फिर इसके बाद सीस और ट्रांस के प्रेफिक्स के बारे में बात किया गया कि उसका मतलब क्या है, वो आए कहाँ से है, और फिर इनके डिफरेंस प्रॉपर्टी में डिफरेंस मतलब है, सीस का प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांस का प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो देखो यही सब बातें हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आप HI देखोगे, वहाँ पे देख लेना, जो पहले वाला पेज था उस पर लिखा था एक्सप्लेन फजान्स रूल एंड कंसिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन इन शॉर्ट। तो फजान in 1924 gave certain rules with the help of which it is possible to know the condition under which electrovalency passes into covalency। When two oppositely charged ions approach each other closely, the cation atom attracts the electron atmosphere of the anion and simultaneously repels the anion nucleus। This results in a deformation, distortion or polarization of anion। Similarly, the anion also polarize the cation, but the effect will be negligible because of a smaller size of cation। The net result of this ion polarization is that there occurs some sharing of electrons between the two ions, that is the bond become partially covalent in character। ठीक है, फिर आप एक एग्जांपल के लिए ये भी बता सकते हो कि NaCl ज़्यादा कोवलेंट है KCl से, क्यों, क्योंकि Na प्लस का साइज K प्लस के मुकाबले छोटा है, इसलिए Na प्लस ज़्यादा पोलराइज किया Cl माइनस को एज कम्पेयर टू K प्लस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी की तरफ आप क्वेश्चन पहले देख लो। ठीक है, एक सेकेंड, देखो चारों क्वेश्चन नहीं है, अब इनको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही गया है। हम इन्हीं के आंसर की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए डिटेल नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। फजान रूल हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल attraction between molecules, not a covalent bond to a hydrogen atom। It results from the attractive force between a hydrogen atom covalently bonded to a very electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine atom and another very electronegative atom। ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ रेंज फ्रॉम 4 किलो जूल टू 50 किलो जूल पर मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर इसके बारे में हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, वो एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बारे में बात किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट वाटर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की डिटेल नोट ऑन कार्बन आयन एंड इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उसका आंसर यहीं पे आपको बस homolytic and heterolytic bond fusion result in formation of short-lived species called reaction intermediates. These short-lived intermediates are very reactive and are quickly converted to more stable molecules. However, under certain circumstances, they are of sufficient stability to be isolated and studied. The four most common kind of reaction intermediate with fewer than 4 covalent bonds are at carbon are कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन। फिर उसके बाद कार्बन आयन के बारे में डिटेल में बात करना था, तो ये है कार्बन आयन। ऑल द कैटायन इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय अ कार्बन आर कॉल्ड carbocations. They are reactive intermediates in a large number of organic reactions. The reason for their reactivity is that the carbon has only 6 electron in their valence shell and has a great tendency to complete its octet, ठीक है। फिर उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसका स्टेबिलिटी, फिर आगे में आगे बढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी की तरफ, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, abbreviated as Vesper theory, is based on the premise that there is a repulsion between the pairs of valence electrons in all atoms, and the atoms which always tend to arrange themselves in a manner in which this electron pair repulsion is minimized. This arrangement of atoms determines the symmetry of the resulting molecule, ठीक है। The two primarily founders of the Vesper theory are Ronald Nahum and Ronald Gillespie. The theory is also known as Gillespie-Nehalem theory to one of these chemists, ठीक है। According to Vesper theory, the repulsion between two electrons is caused by the Pauling exclusion principle, which has greater importance than electrostatic repulsion in the determination of molecular symmetry. ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो ये कुछ क्या है, पॉस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी के, और फिर क्या लिमिटेशन भी मिलेगा। वेस्पर थ्योरी का पॉस्टुलेट है तो लिमिटेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन विद एग्जांपल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शन दैट आर अंडरगोज बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। There are mainly 5 types of organic reactions: substitution, elimination, additional, radical and oxidation reduction reaction. सब ये हो गया substitutional reaction. In substitutional reaction, one atom or a group of atoms is substituted by another atom or a group of atoms to form a new substance. For example, the conversion of methane to chloromethane is a substitute reaction as hydrogen atom is replaced by chlorine atoms. फिर दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा है एडिशनल रिएक्शन, चौथा है रेडिकल रिएक्शन जिसमें रेडिकल का हेल्प होता है। फिर क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात किया था, तो ये गया ऑक्सीडेशन के बारे में और ये हो गया रिडक्शन के बारे में। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। पहला क्वेश्चन क्या था, स्टेट ऑफ बाउ प्रिंसिपल विद एग्जांपल। दूसरा, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इट इज क्लासिफाइड बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। चौथा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 molecule is higher than that of O2 molecule, explain. What is free radical, discuss its stability. What do you understand by optical activity? फिर what are the 3 basic components of which a computer system is made up of, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर से कोई 5 क्वेश्चन करने थे लेकिन दिए बहुत थे, ठीक है। ये व्हाट आर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज मीन बाय यूनियंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 4 में से कोई एक करना था, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का था। पहला, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जांपल। दूसरा, स्टेट फजांस रूल, state Fajans rule, एक सेकेंड, what are the consequences of polarization, explain। या तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर कोई भी 4 एक्सप्लेन करना था, क्लैथराइट, वंडरवॉल फोर्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइपर कंजुगेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर और करके और क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर रीजन देना था कि द साइज ऑफ एनॉन इज लार्जर दैन इट्स पेरेंट एटम, electronegativity of fluorine is less than that of chlorine, ionic radius of K plus is smaller than that of Cl minus, ionization energy of carbon, nitrogen, oxygen and oxygen follow, carbon less than nitrogen greater than oxygen। फिर और करके कुछ और क्वेश्चन दिए थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
हाउ डज इट वेरी इन ए ग्रुप और पीरियड, फिर ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2, explain the terms Ne4, arenes, carbocations, chemicals, chirality orbitals और करके भी क्वेश्चन दिए थे हमारे पास, डूविन बैक कन्फर्मेशनल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर राइट शॉर्ट नोट ऑन Ne4 ऑफ द फॉलोइंग डायस्टीरियोमर्स न्यूक्लियोफाइल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ई एंड जेन रोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिजन इन कोवेलेंट बॉन्ड, डायपोल मोमेंट, या और करके 3 क्वेश्चन दिए थे। राइट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ नंबर 66, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ इट इज क्लासिफाइड, स्टेट वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो देखो ये बात हो गई पेपर के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इनके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या था हमारे पास, स्टेट अबव प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल कैन बी यूज टू, द अबव प्रिंसिपल कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आटम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 है, तो अबव प्रिंसिपल क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे उसके बारे में बताएगा। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या था, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इट इज क्लासिफाइड। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने का एक प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होता है, एस का एनर्जी कुछ और होता है, पी का एनर्जी कुछ और होता है, इसलिए जब उनसे मिलके एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, उनका एनर्जी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स ऑफ सिग्नल एनर्जी टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल with the same energy and shape. This type of hybridization is determined by the number of types of orbital involved in the process. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है, जिससे क्या दो नए आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज लीनियर विद अ बॉन्ड एंगल 180। जो मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन 180 होता है वो लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 होता है। एक और देख लो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जिससे 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, सबका एनर्जी सेम होता है। ठीक है, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होता है और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है उन सबके बीच। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे हमें, हाँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक। इंडक्टिव क्या है, इट इज द लोकल चार्ज इन चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेसोमेरिक क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। वेर इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट, और मेसोमेरिक इफेक्ट डीपोलराइज पाई इलेक्ट्रॉन इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट टेम्परेरी है और मेसोमेरिक इफेक्ट परमानेंट है। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 molecule is higher than that of O2, explain। N2 molecule का बॉन्ड एनर्जी O2 molecule के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा है। ठीक है, तो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 is higher than that of oxygen because N2 is made up of triple bond which is made up of 1 sigma and 2 pi bonds। नाइट्रोजन के अंदर हम क्या देखते हैं, एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, और वही ऑक्सीजन के अंदर क्या देख रहे हो, डबल बॉन्ड है, मतलब क्या, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, इसीलिए क्या, N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू O2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर व्हाट इज फ्री रेडिकल, डिस्कस इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बात करते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। तो फ्री रेडिकल इज अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल विथ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर सेल मेकिंग इट्स हाईली रिएक्टिव। ठीक है, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जिस आउट में सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, जिससे वो जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, फ्री रेडिकल्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म बट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर टू रेडिएशन, ड्रग्स और टॉक्सिक केमिकल्स। दे कैन डैमेज DNA, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स विच कैन लीड टू सेल डेथ एंड डिजीजेस। ठीक है, अब इसको स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, फिर हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ देयर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या ऑड के
फॉर्म में होते हैं। द फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी डिटरमाइंड बाय हाउ वेल इट कैन अकोमोडेट its electron deficiency factors that can be stabilized free radical includes। हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो क्या फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प होते हैं। तो ज्योमेट्री, कंजुगेशन, लोन पेयर, ये सब क्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी की, ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, एक फिनोमेना होता है। ठीक है, ordinary light is composed of rays of different wavelength vibrating in all direction perpendicular to the plane of its propagation। नॉर्मल लाइट या विजिबल लाइट, वाइट लाइट को ही जानते हो, वाइट लाइट को ही जानते हो कि वो 7 अलग अलग कलर से मिलके बनता है। The same in the case with a light of single wavelength, that is monochromatic light। This vibration can be made to occur in a single plane by passing ordinary light through the polarizing Nicol prism। कोई भी लाइट है वो हर डायरेक्शन में स्प्लिट होगा, उसको एक डायरेक्शन में चलाने के लिए क्या करते हैं, उसको एक निकोल प्रिज्म से पास करा लेते हैं, जिससे बाकी के उसके वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ एक सिंगल लाइन को छोड़ता है। ठीक है, जैसे एक निकोल प्रिज्म है हमारे पास, calcite, a special crystalline made up of CO3। ठीक है, such light whose vibration occur in only one plane is called plane polarized light। ऐसे लाइट जिनका वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन के अंदर होता है उनको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। द पोलराइजेशन ऑफ द ऑर्डिनरी लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू अ निकोल प्रिज्म इज इजीली डिटेक्टेड बाय वीविंग थ्रू अ सेकेंड निकोल प्रिज्म कॉल्ड एनालाइजर। ठीक है, कि लाइट आपका एक निकोल प्रिज्म से पास होके सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या, प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको आप ऑब्जर्व करने के लिए एक दूसरा निकोल प्रिज्म से ऑब्जर्व कर सकते हो, जो दूसरा निकोल प्रिज्म है उसको एनालाइजर कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंड्स विद रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, इफ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लाइट राइट, इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर आपका कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर क्या लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देता है तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विच कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ। ठीक है, हमने क्वेश्चन अलग से शूट किए थे तो वो आप देख सकते हो। तो द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर द इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। ठीक है, फिर व्हाट आर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, गिव एन एग्जांपल। तो देखो ये सभी आंसर शॉर्ट में लिखने थे, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं किए गए हैं। अ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स C is a non-covalent association of 2 or more molecules or ions where one molecule act as an electron donor and the other as an electron acceptor। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक नॉन कोवलेंट एसोसिएशन होता है, अब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के अंदर या आयंस के अंदर, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जांपल मेटल टेट्रासाइनोक्वानिनो डायमीथेन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर 4 में से कोई भी एक करना था। हमने क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब आंसर की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन क्या था, नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा था सेक्शन ए के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन इन कंजुगेटेड सिस्टम। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट the of electron centers of low and high electron densities in conjugated system are created with in turn affect their physical and chemical properties। The generation of low and high electron density in conjugated system as a result of the phenomena of resonance is called a resonance effect। ठीक है, or the group present on benzene ring or on the rival vinylic carbon of the conjugated system can be classified into 2 categories, plus R group और plus M group। इसके अंदर इतने एग्जाम्पल आ सकते हैं, और दूसरा माइनस आर ग्रुप। ठीक है, माइनस आर ग्रुप मतलब द ग्रुप विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस इफेक्ट इज नोन एज माइनस आर ग्रुप। ठीक है, तो अगला सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है जो आप माइनस आर के लिए लिख सकते हो। ठीक है, क्या था, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड,
Explain it with its type with suitable example. So hydrogen bonding is a special type of dipole-dipole attraction between molecules, not a covalent bond or to a hydrogen atom. It results from the attraction force between a hydrogen atom covalently bonded to a very electronegative atom such as NOF. जब हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे NOF के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड नॉ बोल के एक स्पेशल टाइप से डिनोट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ रेंज फ्रॉम 4 किलोजूल टू 50 किलोजूल पर पोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग NH OH and FH bond the large difference of in electronegativity between the hydrogen atom and the NOF atom lead to a highly polar covalent bond। क्योंकि नाइट्रोजन और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए क्या होता है एक बहुत ही हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द हाइड्रोजन आटम bears a large partial positive charge and the NOF atoms bears a large partial negative charge। ठीक है, वही है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, इसलिए पार्शियल नेगेटिव FON पे ज़्यादा आ रहा है। हाइड्रोजन atom in one molecule is electrostatically attracted to the ATOF or F atoms in another molecule। ठीक है, वही है आपका एक NOF दूसरे NOF से कैसे जुड़ा होता है हाइड्रोजन के ख्याल से। ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या था, स्टेट फजान्स रूल, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, एक्सप्लेन। तो फजान in 1924 gave certain rules with the help of which it is possible to know the condition under which electrovalency passed its covalency। मतलब क्या, आयनिक बॉन्ड कैसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई थी फजांस के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, व्हेन टू अपोजिटिवली चार्ज आयंस अप्रोच ईच अदर क्लोजली, जब दो अपोजिट चार्ज वाले आयंस एक दूसरे के पास आते हैं तो अगर कैटायन का साइज छोटा है एनायन के साइज से, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, द कैटायंस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर ऑफ द एनायन एंड साइमल्टेनियसली रिपल द एनायंस न्यूक्लियस। ठीक है, कैटायन क्या करेगा कि अगर उसका साइज छोटा है तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और एनायन के न्यूक्लियस को दूर फेंकेगा। ठीक है, दिस इज रिजल्ट इन डिफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ एनायन, जिससे क्या होगा आपका एनायन का इलेक्ट्रॉन कैटायन के थोड़ा सा पास आ जाएंगे, जैसे ऐसा देखो, ये हमारे पास, एक सेकेंड, चलो ठीक है, ये हमारे पास मान लो ये हो गया हमारे पास छोटा सा कैटायन। ठीक है, और मान लेते हैं ये हमारे पास बड़ा सा एनायन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या करेगा एनायन अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, जिससे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस का कुछ यहाँ चला जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है आपका ये जो ये जो कैटायन है वो क्या कर रहा है, इस एनायन की न्यूक्लियस को रिपल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे क्या कुछ फिगर ऐसा हो जाने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड, हटो यार, चलो हो गया। Similarly, the anion also polarize the cation, but the effect will be negligible because of a smaller size of cation। साथ ही साथ क्या होगा, एनायन भी क्या करेगा, कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने अभी ही देख लिया कि जो आपका कैटायन है उसका साइज छोटा है और एनायन का साइज ज़्यादा है। ठीक है, तो जो जिसका साइज छोटा होता है, एक सेकेंड, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो जिसका साइज छोटा होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़े रहता है, तो कैटायन के अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़े रहेगा, इसलिए जब एनायन नेगेटिव, ये जो बड़ा है वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसके पास से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचना भी चाहेगा, तो नहीं खींच पाएगा, क्योंकि क्या हमारे अंदर मतलब क्या कैटायन के अंदर वैसे ही साइज छोटा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा। ठीक है, this effect will be negligible because of the smaller size of cation। The net result of this ion polarized
polarization is there, a some sharing of electrons between the two ions, that is the bond between polarity partially covalent in character. ठीक है, फिर क्या एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हो कि NaCl क्यों ज़्यादा कोवलेंट होता है देन KCl. This is because in this compound NaCl minus is the same, but Na plus ion has a smaller size than K plus ions. Thus Na plus ion will polarize Cl minus ion more than K plus ion. ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीटेड. हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं. जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं हम उनको कल मॉर्निंग में 4 AM डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो, क्योंकि कल हमारा एग्जामिनेशन भी है 1 तारीख को. अगर डेट चेंज नहीं हुआ तो उसी टाइम पे हमको एग्ज़ाम देना है, तो कल हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं. और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे.